अब जो कन्फ्यूज़न का कारण है वो दूसरा कारण क्या है कि किसी भी हालत में सरकार भाजपा की ही बनेगी। अब इसके पीछे कारण क्या है? कारण ये गिनाया गया कि विरोधियों की लामबंदी के चलते भाजपा ने इस बार ऐन वक्त पर राम माधव को जम्मू कश्मीर की जिम्मेदारी सौंपी और राम माधव की जो सक्रियता वो असर भी नज़र आती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। खासकर कश्मीर घाटी के रीजन जो है वहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशियों की संख्या आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई है। पहले चरण की 24 सीटों पर मैदान में 219 प्रत्याशी हैं और इसमें 90 से ज़्यादा निर्दलीय प्रत्याशी हैं। इनमें सामान्य जन नहीं बल्कि प्रतिबंधित जमात इस्लामी के कई नेता भी शामिल हैं। जहां सीआरपीएफ के 40 जवान जो शहीद हुए थे उनके उस घटना के बाद जमात पर यूएपीए के तहत बैन लगा दिया गया था। पुलवामा सीट पर जमात के पूर्व नेता तलत मजीद ने टाल ठोक रखी है। जमात 1987 के चुनाव के बाद से चुनाव का बायकाट करने वाली हुर्रियत के साथ रही है। भाजपा ने 2014 के पिछले विधानसभा चुनाव में यहां तब की 87 सीटों में से 25 सीटें जीती थी और ये सारी की सारी जम्मू क्षेत्र की थी। पीडीपी ने 28 सीटें जीती थी जिसमें ज़्यादातर घाटी के अलावा कुछ जम्मू रीजन की मुस्लिम बहुल सीटें भी शामिल थी। एनसी और कांग्रेस ने तब अलग अलग लड़कर 15 सीटें और 12 सीटों पर जीत हासिल की थी। लेकिन परिसीमन के बाद इस बार लद्दाख के अलग होने के बावजूद, केंद्र शासित बन जाने के बावजूद जम्मू कश्मीर की विधानसभा जो सीटें हैं उनकी संख्या 90 ही है। इनमें से 47 जम्मू में और 43 जो सीटें हैं 43 वो घाटी में है। श्रीनगर से प्रकाशित एक अंग्रेजी अखबार के संपादक आरिफ शाह वानी के